शिल्पा शेट्टी करोड़ों के मामलों में फंस गई, उन पर शिकंजा कसा गया है, उनके घर पर पहुंच गई है ईओडब्ल्यू और पुलिस। दिखाता हूं आपको तस्वीर। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की वाइफ हैं और इन पर और इनके पति पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। शिल्पा शेट्टी इस समय फिल्मों से दूर हैं, लेकिन कई रियलिटी शोज में और अपनी फिटनेस को लेकर वो चर्चा में रहती हैं। लेकिन आज ईओडब्ल्यू ने शिल्पा शेट्टी से कई सख्त सवाल पूछे हैं, दिखाते हैं आपको। दावा किया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़, एक दो नहीं 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी इन दिनों मुश्किल में है, उनके पति राज कुंद्रा भी जांच एजेंसी के रडार पर है। शिल्पा शेट्टी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है, करीब 60 करोड़ की ठगी का इल्जाम शिल्पा पर लगा है। मुंबई ईओडब्ल्यू ने आरोपों पर एक्शन लिया है। इस मामले में करीब 4.5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है और मुंबई में शिल्पा शेट्टी के घर पर उनसे सवाल जवाब हुए। शिल्पा के पति से पहले ही ईओडब्ल्यू सवाल जवाब कर चुके हैं। बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने ठगी का आरोप लगाया है। लेन देन का मामला बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी में शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा डायरेक्टर थे। दावा है कि शिल्पा के पास कंपनी के 87% शेयर थे और शिल्पा ने गड़बड़ी की है। लेकिन इधर जावेद हबीब, आपने कई दुकानें इनकी देखी होंगी, ये फ्रेंचाइज देते हैं, यानी इनके नाम से लोगों को दुकानें देते हैं, लेकिन आरोप है कि उसमें ये बड़ी ठगी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन पर काफी गंभीर इल्जाम लगे। अगली तस्वीर आपको बताता हूं। विशेष तौर पर यूपी में आप देख रहे हैं जावेद हबीब, इनके नाम की शिकायत दर्ज की, दिखाई जरा फुल फ्रेम। संभल में 20 एफआईआर 20 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आप देखिए, संभल के सेमिनार में सबूत के साथ जावेद हबीब है और उनके साथ कई लोग मौजूद हैं। अब यही लोग जावेद हबीब के लिए मैदान में आ गए। उनका कहना है कि इन पर जल्द ही एक्शन लिया जाना चाहिए। और इधर जावेद हबीब विवादों से जुड़े रहे। पहले एक महिला के उन्होंने बाल काटे थे, दावा ये कि वो थूक से बाल काटते हैं, और ये वीडियो जब आया था तब भी जावेद हबीब विवादों में फंस गए। पानी की कमी है तो उन्होंने बालों में थूक दिया। ऐसे ही कई विवाद जावेद हबीब से जुड़े हुए हैं। लेकिन हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब पर 5 करोड़ की ठगी का आरोप लगा। यूपी के संभल में 35 लोगों ने हबीब पर 20 मुकदमे दर्ज कराए। एफआईआर में जावेद के साथ उनकी पत्नी और बेटे का भी नाम है। धोखाधड़ी केस में पुलिस जल्द ही जावेद हबीब से पूछताछ करेगी। हबीब फैमिली के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ है। अब जावेद, उनकी पत्नी और बेटे देश छोड़कर नहीं जा सकते। 24 अगस्त 2023 को संभल में जावेद हबीब की एक मीटिंग हुई थी। संभल के रॉयल पैलेस सराय तरीन में एफएलसी कंपनी की बैठक हुई और मीटिंग में हबीब मौजूद थे, जो हमने दिखाया। दावा है कि एफएलसी कंपनी जावेद हबीब की है। जावेद हबीब पर चिटफंड के जरिए लोगों से ठगी के आरोप लगे हैं और लोगों को हबीब से 70% मुनाफे का आश्वासन था। हसीन सपने उन्होंने दिखाए। बाइनेंस बिटकॉइन ऐप में इन्वेस्टमेंट की भी बात कही। जब ऐप बंद हुआ तो लोगों को ठगी का पता चला। जावेद हबीब के वकील ने ठगी के आरोपों को खारिज किया है। हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब का विवादों से पुराना नाता है। महिला के बाल पर थूकने का आरोप भी इन पर लग चुका है और इधर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने भी जांच पड़ताल तेज कर दी है। सुनवाते हैं जरा प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं।